एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले जान लेते हैं कि आपके हिंदी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उसमें आपको कितने पेपर देने होंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ 2 पेपर देने होते हैं। जो आपका पहला पेपर होता है हिंदी का, वो होता है आपका आधुनिक हिंदी कविता का, जिसमें आपको सारे जितने फेमस पोइट्स वगैरह हैं, जितने भी कवि हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो आपका, देखिए दिखा देती हूँ कि जो आपका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है आपका गद्य साहित्य विभिन्न विधाएं का। तो ये है आपका सेकंड पेपर। ये आपके सब्जेक्ट का नेम है। उसमें आप जो भी है देखते हैं अभी आप जो निबंध वगैरह उन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट पेपर के सिलेबस के साथ। तो आपका बेसिकली जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो है आपका पहला पेपर जो आपका होता है वो है आपका आधुनिक हिंदी कविता का, जिसमें आप पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर रहेगा आपका मैथिली शरण गुप्त के ऊपर, जहाँ उसमें आप पढ़ेंगे आलोचना और व्याख्या के बारे में उनकी। ठीक है, तो ये सारे बाकी उनकी जो भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ अंदर से मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। बाकी जो है ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दे रही हूँ जो भी आपका सिलेबस है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको हिंदी की सिलेबस की PDF प्रोवाइड करा दूँगी। सेकंड है आपको किसके बारे में पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ना है। उनकी भी जो भी है आलोचना और व्याख्या। ठीक है, उसमें भी थर्ड जो आपके पास जो चैप्टर है वो है आपका थर्ड चैप्टर में आप पढ़ रहे होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। ठीक, एंड फोर्थ है आपके पास, फोर्थ जो पोएट हैं आपके वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ व्याख्या एवं जो भी है आपकी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली मेरे पास हिंदी सब्जेक्ट था नहीं अभी 12th लेवल पे, तो उतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बट अगर आपके पास होगा सब्जेक्ट तो आप अपने आप ही उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी मैं सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिखा ही रही हूँ, थोड़ा बहुत जो बता पा रही हूँ उससे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इस वीडियो में। फिफ्थ जो है आपका रघुवीर सहाय, जिसमें आप आलोचना और व्याख्या पढ़ेंगे। बाकी अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जैसे व्याख्या हेतु निर्धारित कविताएं इनकी, जैसे पढ़िए गीता, अधिनायक, अकाल, आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। सिक्स्थ जो है आपका सिक्स जो है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी व्याख्या आलोचना, जितनी भी इनकी पोएम्स वगैरह इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। सेवेंथ है आपका गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, इनके पूरा एक्सप्लेनेशन इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में जो भी चीज़ें होंगी यहाँ। एंड एट्थ है आपका, एट्थ में आप पढ़ेंगे नागार्जुन के बारे में। ठीक है, नागार्जुन उनकी व्याख्या और आलोचना। नागार्जुन का जिसमें आप जो है सबका राइटर्स का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनकी काव्य रचनाएं, प्रगतिशील चेतना, उसके बाद काव्य शिल्प, काव्य भाषा, ये सारी चीज़ें उनकी रचनाओं के बारे में, जैसे निर्धारित उनके देखिए व्याख्या वगैरह पढ़ेंगे उनकी कविताओं की। पछाड़ दिया मेरे आस्तिक को, बहुत दिनों के बाद बादल को घिरते देखा है, और तिलकित भाल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नाइन्थ है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इनके बारे में आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टेंथ है आपका केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, इनके बारे में आप इनकी जो भी पोएम्स वगैरह हैं, उनकी कविताएं जो भी हैं, जैसे वसंती हवा, वीरांगना मोर्चे और किसान से। ठीक है, इनके व्याख्या पढ़ेंगे आप, जीवन परिचय पढ़ेंगे इनका। उसके बाद ठीक है, नीचे दी गई हैं आपको ये सारी रिकमेंडेड बुक्स हैं। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि देखिए जो आपको प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं वो सारी बुक्स मैं आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप चाहें तो मुस्कान गुप्ता करके बुक लिस्ट, गुप्ता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बुक लिस्ट करके सर्च करेंगे, तब आपको वहाँ वो वीडियो आ जाएगी। तो आप वहाँ से सारी बुक्स की फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक आपको पर्टिकुलर लेनी है। अब बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की, जो है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ लिखा हुआ है। उसमें आपका जो सेकंड पेपर होता है वो है आपका गद्य साहित्य विभिन्न विधाएं। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें आप पर्टिकुलरली क्या पढ़ेंगे, निबंध पढ़ने वाले हैं। पर्टिकुलरली निबंध कुछ आपको दिए गए हैं, जैसे कि है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपका जो भी है निबंध, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, बाल मुकुंद गुप्त का एक निबंध है, एक दुर्दशा। ठीक है, उसके बाद है आपका एक और निबंध है क्रोध नाम से, जिनके राइटर ये हैं। ठीक, कुटज, विकलांग श्रद्धा का दौर, घने नीम तरु तले। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें निबंध के बाद आपके पास जो भी है
कहानी पढ़ेंगे आप। कुछ कहानियों में आपके पर्टिकुलर हैं प्रेमचंद जी की, जो भी है आपका गुल्ली डंडा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की आपकी है पुरस्कार, यशपाल की है आपकी महाराजा का इलाज। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ देख लीजिए। उपन्यास जैसे कि है ठीक है। नाटक में आप क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि ड्रामा। ठीक है, ड्रामा में आप क्या पढ़ेंगे, तो ड्रामा में आपका बेसिकली क्या है, असगर वजाहत। तो ये इनका जो भी है ड्रामा है, इन्होंने ये नाटक लिखा है। नाटक का नाम क्या है आपका, जिन लाहौर नहीं देखा सो जन्मया नहीं। ठीक है, तो ये है आपका नाटक, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो आपका एकांकी है, एकांकी में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, राजकुमार वर्मा का उत्सर्ग पढ़ेंगे, उपेंद्र नाथ अशक का आप पढ़ेंगे तौलिए। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का आप पढ़ेंगे व्यक्तिगत। ठीक है, भुवनेश्वर का आप पढ़ेंगे, जो भुवनेश्वर जी हैं उनका जो भी है एकांकी उनके द्वारा लिखी गई है। श्यामा एक व्यावहारिक विडंबना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एकांकी में, जैसे कि और बताया गया है आपको नीचे रिकमेंडेड बुक्स के बारे में। तो आप ये सारी बुक्स देख लीजिए, अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। बाकी जो आपको प्रोफेसर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। सो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।